आप सभी का 7वें सत्र हमें व्यायाम क्यों करना चाहिए में पुनः स्वागत है। जैसा कि हम पिछले सत्रों में समझ चुके हैं कि रक्त में मौजूद अप्रयुक्त ग्लूकोज वसा में परिवर्तित होकर शरीर में जमा हो जाता है। एक स्वस्थ शरीर में वसा को एडिपोज नामक आवंटित वसा भंडारण ऊतक में जमा किया जाता है। लेकिन जब वसा का उपयोग नहीं किया जाता है बल्कि केवल संग्रहित किया जाता है तो यह मांसपेशियों और अंगों में बह जाता है जो स्वस्थ नहीं है और सामान्य कार्य में बाधा डालता है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे वसा रिसेप्टर पर जमा हो गई है, ठीक ताले के अंदर जंग की तरह, जिससे इंसुलिन जो कोशिका को खोलने के लिए एक कुंजी के रूप में काम करता है, मुश्किल हो जाता है। तो व्यायाम वास्तव में कैसे काम करता है? व्यायाम करने वाले शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शुरुआत में शरीर उपलब्ध रक्त शर्करा का उपयोग करता है, लेकिन लंबे समय में नियंत्रित आहार और दैनिक व्यायाम से शरीर जमा वसा को जलाना और वसा रिसेप्टर्स को साफ करना शुरू कर देता है। अग्न्याशय के आसपास की वसा साफ हो जाती है और मांसपेशियां रक्त शर्करा को प्रभावी ढंग से ग्रहण कर लेती हैं, जिससे रक्त शर्करा का स्तर कम हो जाता है। लेकिन व्यायाम असुविधाजनक है। इससे दर्द होता है, इसके लिए समय, उपकरण आदि की जरूरत होती है। मैं व्यायाम करने के लिए बहुत व्यस्त हूँ। मैं व्यायाम करने के लिए बहुत कमजोर हूँ। मैं सिर्फ इन्हीं वजहों से व्यायाम नहीं करता। क्या आप भी इस व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं? आपको व्यायाम करने से रोकने वाली एकमात्र वजह आप स्वयं हैं। तो मधुमेह रोगी के लिए कौन से व्यायाम सर्वोत्तम हैं? शुरुआत करने के लिए किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधि को लगातार 30 मिनट तक करने की सलाह दी जाती है, जिसमें कम से कम 5 मिनट वार्म अप और 5 मिनट कूल डाउन शामिल है, जिससे कुल अवधि 40 मिनट हो जाती है और इसे सप्ताह में कम से कम 6 दिन किया जाना चाहिए। यदि रोगी वृद्धावस्था या जोड़ों की समस्या के कारण चलने या दौड़ने से व्यायाम करने में सक्षम नहीं है, तो क्या करें? इसका समाधान है बैठकर व्यायाम। बैठकर शरीर के विभिन्न अंगों का व्यायाम बिना किसी उपकरण के किया जा सकता है। ऐसे में विभिन्न योग आसन बहुत लाभकारी होते हैं। क्या होगा यदि व्यायाम करते समय रोगियों को चक्कर आना और हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण महसूस हों? ऐसे मामलों में सबसे पहले व्यायाम पर जाने से पहले अपने रक्त शर्करा की जांच करें। दूसरा, यदि आपका रक्त शर्करा 100 मिलीग्राम बटा डीएल पर है, तो प्रोटीन स्नैक खाएं और व्यायाम करें। तीसरा, अपने साथ 15 ग्राम चीनी के पैकेट रखें। यदि आपको चक्कर आते हैं, तो आप हाइपोग्लाइसीमिया को प्रबंधित करने के लिए ऐसे 3 पैकेट खा सकते हैं। ऐसी घटनाओं के बाद सुनिश्चित करें कि आप मधुमेह की दवा की खुराक को सही करने के लिए अपने मधुमेह के डॉक्टर से मिलें। ठीक है, तो मैं कल से व्यायाम शुरू करना चाहता हूँ। क्या कोई तैयारी करनी होगी? हाँ, यदि आप किसी जिम में शामिल होने की योजना बना रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से मिलकर उनकी राय लें या उनके द्वारा बताई गई कोई भी जांच करवाएं। यदि आप व्यायाम के रूप में चलने या दौड़ने की योजना बना रहे हैं, तो पूरी तरह से ढके हुए जूते लें, जो आरामदायक होंगे और चलने या दौड़ने के दौरान किसी भी तरह की चोट से बचाएंगे। यदि आपको हृदय संबंधी कोई समस्या है, उच्च रक्तचाप है, तो अपने चिकित्सक से मिलकर उनकी फिटनेस स्वीकृति लें। यदि व्यायाम करने से पहले रक्त शर्करा 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर है, तो प्रोटीन युक्त आहार लें और फिर व्यायाम करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप अस्वस्थ महसूस करते हैं, तो उस दिन व्यायाम न करें। संक्षेप में, व्यायाम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे व्यक्ति मधुमेह रोगी हो या स्वस्थ। घरेलू काम या अन्य गतिविधि व्यायाम नहीं है।
वार्म अप और कूल डाउन सहित 30 मिनट की अवधि की कोई भी नियोजित गतिविधि व्यायाम है। एक सुझाव: भोजन के बाद व्यायाम रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रण में रखने में बहुत मदद कर सकता है। तो आइए दैनिक आधार पर व्यायाम शुरू करके उपचार की दिशा में काम करें। धन्यवाद।